नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां सर्वे में कई अवैध मदरसों का खुलासा हुआ है। अवैध मदरसों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है, जहां गाजियाबाद में बिना मान्यता के 139 मदरसे हैं, गोरखपुर में 142 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, अयोध्या में 55, तो वहीं प्रयागराज में 78 मदरसे हैं, बाराबंकी में 102, पीलीभीत में 220, मुरादाबाद में 175, सहारनपुर में देवबंद के क्षेत्र में 100 अवैध मदरसे हैं। तो देखिए, जो उद्देश्य था मदरसों के सर्वे का वो पूरा हुआ है और जो पूरा ब्यौरा है, आधिकारिक जो आंकड़ा है वो जुटा लिया गया है सर्वे के माध्यम से कि आखिर किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनका वित्तीय पोषण कहां से हो रहा है। ये तमाम जानकारियां जो हैं इस सर्वे के माध्यम से जुटाई गई हैं। अब आगे क्या स्टेप लिया जाता है इसके आधार पर ये देखना होगा, क्योंकि क्या तालीम दी जा रही है जो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, ये भी देखना होगा। और लगातार देखिए वो आंकड़े आपको बता रहे हैं जो कि जिनका खुलासा हुआ है कि सहारनपुर के देवबंद के क्षेत्र में 100 अवैध मदरसे हैं जो कि संचालित हैं, जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। और इसी के माध्यम से अलग अलग जिलों का जो पूरा आंकड़ा है वो इस सर्वे के माध्यम से सामने आ गया है और ये आधिकारिक आंकड़ा आपके सामने है इन तमाम जिलों का। सबसे पहले गाजियाबाद की बात करें तो 139 मदरसे ऐसे हैं जो कि बिना मान्यता प्राप्त हैं। इनका वित्तीय पोषण कहां से हो रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है जुटाई गई है। क्या तालीम इसमें दी जा रही है। कानपुर नगर में करीब 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सामने आए हैं और इसी के साथ अयोध्या में 55 मदरसे ऐसे हैं जो कि बिना मान्यता प्राप्त ही संचालित हैं इस वक्त। तो देखिए, सर्वे का उद्देश्य पूरा हुआ है और जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी मिल गई है। प्रयागराज में 78 ऐसे मदरसे हैं, बाराबंकी की बात करें तो 102 हैं, तो वहीं देवबंद के क्षेत्र में 100 अवैध मदरसे हैं, पीलीभीत में 220 हैं, मुरादाबाद में 175 अवैध मदरसे हैं, सहारनपुर के देवबंद के क्षेत्र में 100 अवैध मदरसे संचालित हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। और देखिए, इसी के आधार पर अब क्या आगे का स्टेप सरकार की तरफ से लिया जाता है, क्या उसके लिए निर्देश दिए जाते हैं, इस पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर बनी रहेगी। तो देखिए, बड़ी ये जानकारी, गोरखपुर में 142 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। जो सर्वे हुआ उसके बाद सर्वे के माध्यम से ये तमाम जानकारी जो है जुटाई गई है। और देखिए, लगातार अलग अलग जिलों के हिसाब से ये वो आंकड़े हैं आधिकारिक जो सामने आए हैं। प्रयागराज में 78 मदरसे ऐसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं और संचालित हैं। बाराबंकी में 102 बताए जा रहे हैं जो मदरसे गैर मान्यता के ही संचालित हैं। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में 220 बताए जा रहे हैं और मुरादाबाद में 175 अवैध मदरसे हैं। और देखिए, सहारनपुर के देवबंद के क्षेत्र में 100 मदरसे ऐसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। तो लगातार अब आखिरी और किस तरीके से इस पर फैसला लिया जाता है ये देखना होगा। प्रशासन की तरफ से क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि सर्वे को लेकर भी देखिए कहीं ना कहीं विरोध शुरुआती दौर में सामने आया था और सशर्ते इसको इजाजत दी गई थी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से, कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं, रामजी शर्मा कानपुर से जुड़ गए हैं और जितेंद्र अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गाजियाबाद से मनोज मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। सबसे पहले एसके क्या जानकारी। देखिए, सर्वे के माध्यम से जो बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका पूरा एक ब्यौरा सामने आ गया है। उनका वित्तीय पोषण कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, क्या तालीम दी जा रही है, कि इसको लेकर क्या अब स्टेप आगे लिया जाना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल को संभाला है उसके बाद ऐसे मदरसे जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तय मानक हैं
उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे मदरसों के खिलाफ एक्शन होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई भी बच्चा अगर किसी मदरसे में पढ़ता है जहां वो तालीम लेता है और तालीम के दौरान जो भी उनके मदरसे में जो फाजिल आलिम जैसी डिग्रियां दी जाती हैं, उन डिग्रियों को लेकर वो क्या करेगा। बड़ा सवाल यही है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी एफिलिएटेड जो उत्तर प्रदेश सरकार के बोर्ड हैं, उससे कहीं भी उसको कोई मान्यता नहीं दी गई है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले मदरसों को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जोड़ा गया। उनसे कहा गया था कि जो भी मदरसे हैं सरकार से अनुदानित हैं, वो अपने डिटेल्स दें कि मतलब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बच्चे कितने हैं, पाठ्यक्रम में वो एनसीईआरटी को लागू कर रहे हैं नहीं लागू कर रहे हैं, विषय कौन कौन से पढ़ा रहे हैं, इन बहुत सारी चीजों की जानकारी दी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार अगर उनको अनुदान देती है तो वो चीजें जो वो दिशा निर्देश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जारी करता है वो भी वहां इंप्लीमेंट होने चाहिए। हालांकि पिछले कार्यकाल में जो अनुदानित मदरसे थे उनको रेगुलराइज कराया गया, उनमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया, जहां उर्दू फारसी जैसे विषयों के साथ में अंग्रेजी, साइंस और गणित जैसे विषय भी इंक्लूड किए गए। तो निश्चित तौर पर लगातार कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है कि मदरसों को उच्चीकृत किया जाए। यह दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गैर अनुदानित मदरसे, उनका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के पीछे वजह यही है कि अगर बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं, हालांकि सरकार उनको अनुदान नहीं दे रही है, लेकिन वजह साफ है कि अगर कोई बच्चा उस मदरसे में पढ़ता है और पढ़ने के बाद 4 साल, 8 साल, 10 साल अपनी पढ़ाई करने के बाद जब वहां से निकलेगा तो आखिर उस तालीम का वो क्या करेगा, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से वो एफिलिएटेड नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता नहीं है, मदरसा जो शिक्षा परिषद है उससे भी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मदरसों को किस तरीके से उनकी एजुकेशन को सिस्टम में लाया जाए, उसकी वजह से ये सर्वे पूरे प्रदेश भर में कराया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। जो बच्चे उर्दू या दूसरे विषयों की शिक्षा लेते हैं उनको अंग्रेजी, साइंस और गणित जैसे विषयों की भी जानकारी हो, ताकि आने वाले समय में वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकें, उत्तर प्रदेश सरकार से निकलने वाली किसी भी नौकरी में वो अप्लाई कर सकें। यही एक वजह है कि इस तरीके का सर्वे चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब निर्णय लिया गया कि इस तरीके का सर्वे पूरे प्रदेश भर के मदरसों में कराया जाएगा, उस दौरान बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ था, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सर्वे को लगातार जारी रखा और करीब 6600 मदरसे ऐसे हैं जिनका सर्वे पूरा किया जा चुका है, जिसमें कोई एक शहर नहीं है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये मदरसे चल रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है और कहीं से भी उनकी मान्यता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और विदेश से लेकर देश की विभिन्न संस्थाओं से लगातार अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के नाम पर यह अनुदान लगातार उस मदरसों को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार अब उन सभी चीजों की जांच करा रही है, खास तौर पर वहां पे विषय कौन कौन से पढ़ाए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम कौन सा पढ़ाया जा रहा है, बच्चे कितने आ रहे हैं, स्कूलों में शिक्षकों की संख्या क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों के लिए तय किया गया है वो वहां पर कितना है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार जांच चल रही है। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो चाहे वो गोरखपुर हो जहां 142 मदरसे हैं ऐसे जो बिना अनुदान के चल रहे हैं, उसके अलावा गाजियाबाद है, कानपुर है, बाराबंकी है, अयोध्या है, ये वो जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिनका कहीं से भी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके गैर सरकारी तरीके से ये मदरसे वहां पर चलाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक मदरसे के जो सर्वे का काम है वो लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 10 दिन की अवधि बढ़ाई गई है, जहां पहले 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों को, शासन को यह रिपोर्ट प्रेषित करनी थी कि अब तक उनके जिले में मदरसों की स्थिति क्या है, लेकिन उसको बढ़ाकर 5 नवंबर कर दिया गया है। मतलब 5 नवंबर तक भी अगर ये मदरसे जहां जहां पर चल रहे हैं उनका सर्वे पूरा कराकर रिपोर्ट देनी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे मदरसों के खिलाफ जो नियम विरुद्ध हैं, जो कहीं से भी एफिलिएटेड नहीं है, जो उस तय पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर रहे हैं जिसको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने सभी मदरसों की गाइडलाइन में शामिल किया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई होगी और लगातार इस तरीके का सर्वे पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में जारी है। जी बिल्कुल एसके, और देखिए कहीं ना कहीं शिक्षक से खिलवाड़ कह सकते हैं और बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा था, और इसी उद्देश्य को लेकर योगी सरकार के द्वारा ये कोशिश की गई है कि बच्चों की शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए और मदरसों में किस तरह से क्या कुछ शिक्षा दी जा रही है, इसके साथ ही क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं। इसी की कोशिश आज जो जिस तरह से ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं वो कोशिश का नतीजा ही है। देखिए विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन इस विरोध के बावजूद इस तरह के
के नतीजे सामने आए। हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, कृष्णा आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर आगरा की बात करें, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह के आंकड़े बाहर निकल कर आए हैं? तरह की जो पहल, जिन्होंने जो पहली बार इस प्रकार की जो योजना जो देखी लिए जो सर्वे की बात कही गई है, तो आगरा में करीबन 97 जो मदरसे ऐसे हैं जिनकी सर्वे किया जाए। करीबन 10 ऐसे मदरसे पाए गए जो बिना अवैध तरीके से संचालित हैं। अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है। पूरे सर्वे की आंकड़े की बात की जा रही है तो 15 से 20 मदरसे ऐसे बताए जा रहे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। अभी धनौली स्थित एक मदरसा संचालित था, वहां 46 बच्चे ऐसे पाए गए जो बिना मान्यता के मदरसे चल रहा था और 3 और अध्यापक थे। वहां पर कई तरह की गतिविधियां सामने मिली। तो प्रशासन इस बात की जांच में जुटा हुआ है कि आखिर ऐसे कितने मदरसे हैं जिनमें जो अवैध तरीके से संचालित हैं, और इनकी पूरी रिपोर्ट बनाकर आगरा प्रशासन को दी जा रही है। आगरा प्रशासन जो अजय कुमार जो यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं, उन्हें पूरी जांच करने के आदि इसके लिए टीमें बनाई गई थी। यहाँ के सभी तहसील के जो उप जिला अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या कल्याण अधिकारी हो, उनकी टीम बनाकर एक टीम गठित की गई। उसके बाद जो अवैध जो मदरसे थे उनकी जांच की जा रही है। करीब 10 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो अवैध तरीके से संचालित थे और करीबन 8-10 अभी ऐसे और बताए जा रहे हैं जो करीबन आगरा में टोटल अवैध मदरसों की बात करें तो करीब 20 ऐसे मदरसे हो सकते हैं जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं और उनकी बिल्कुल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है ऋतु जी इस पूरे मामले को लेकर कि इस तरह से अवैध मदरसे जो चल रहे हैं वो निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न तो उन बच्चों को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है और न उन लोगों को ये जानकारी है कि ये मदरसे इस तरह से जो अवैध चल रहे हैं वो हम लोगों को यदि इस मदरसों को शिक्षा ले रहे हैं तो इस तरह की मदरसों का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि इस तरह के बच्चे न तो प्रतिभागी में भाग ले सकते हैं, न इस तरह का कुछ आगे अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। तो सरकार की इस मुहिम को सरकार ने पहले ही इस बात की सर्वे की कि आगरा में, जैसे आगरा के अलावा अन्य जिलों में भी कितने मदरसे चल रहे हैं, कितने अवैध चल रहे हैं और जिस तरह से अवैध मदरसे पाए जाएंगे। और देखिए कृष्णा, जिस तरीके से ये जानकारी जुटाई गई है, पूरा ब्यौरा जुटाया गया है, उद्देश्य यही है कि ऐसे मदरसों को भी कहीं ना कहीं कायाकल्प किया जाए और जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक सिक्योर भविष्य जो है वो दिया जाए। ठीक है कृष्णा, आप बने रहिए हमारे साथ। राम जी भी हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। राम जी, देखिए 86 के करीब संख्या सामने आई है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कानपुर में संचालित है। क्या स्थिति फिलहाल वहां बनी हुई है इस वक्त? क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में कानपुर से भी काफी विरोध हो रहा था सर्वे का। अब जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब जो सर्वे शुरू हुआ था कानपुर का मदरसों को लेकर के तो पहले काफी विरोध किया जा रहा था कि इन मदरसों का जो भी सर्वे किया गया गलत है, इनका सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन एक है जब प्रशासन ने जो है उनके धर्मगुरु थे या और लोगों थे समाज के, उनको साथ रखकर बैठक की, उनको समझाया गया कि किस तरह जो मदरसों का जो सर्वे किया उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे क्या कारण है। जब उनको समझाया तो उसके बाद जो विरोध था वो विरोध बंद हो गया और उसके लगातार जो सर्वे कानपुर में किया गया 86 ऐसे मदरसे तो गैर मान्यता जिनकी जो सूचना जो लिस्ट तैयार हुई थी उसको लेकर सर्वे शुरू किया, जिसमें 12 ऐसे मदरसे मिले हैं जो कि पूरी तरह गैर मान्यता है, जहाँ पर गलत तरीके से उनको संचालित किया जा रहा है। बाकी जो अभी और करीब 24 के आसपास मदरसे और जिनका सर्वे होना भी बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसों में जो तामील दी जा रही है उसका उनको क्या दिया जा रहा है, उनको पढ़ाया क्या जा रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था की गई है, उन सभी को लेकर सर्वे तैयार करके रिपोर्ट तैयार की, जिससे कि जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छी तामील मिल सके, वो आगे पढ़ाई कर सके, वो आगे कुछ बढ़ सके। कि ऐसा ना हो कि मदरसों में सिर्फ गलत तरीके से पढ़ाई ना हो रही हो या उनसे एक खाना पूर्ति की जाए मदरसों के नाम पर, जिसको लेकर सर्वे की रिपोर्ट जो तैयार हो गई है और ये रिपोर्ट ऊपर पहुंचा दी गई, जिससे कि बहुत जल्द उन सभी मदरसों को आगे क्या विचार होगा, शासन क्या निर्णय लेता है, प्रशासन के साथ मिलकर के क्या बैठक करके क्या तय करेगा वो बात का विषय है। लेकिन फिलहाल जो सर्वे में जो लगातार गैर मान्यता मदरसे पाए गए उनको फिलहाल अभी बंद करने के आदेश जो जिला प्रशासन स्तर पर जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर एक जो किदवई नगर में मदरसा मिला था, बाबूपुरवा मदरसा पाया गया था, जहाँ पर सिर्फ एक बच्चा पढ़ाई करते हुए वहाँ पाया गया था, जिसको लेकर के जो संचालित करे थे उनसे बैठक करके दी गई और जिला प्रशासन सख्त निर्देश देते हुए आदेश कर दिया था कि ये जो मदरसा है वो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारी लाभ है जो लोगों तक पहुंचना है, जो सरकार की मंशा है कि सभी को सरकारी जो भी योजना का लाभ मिल सके। लेकिन मदरसों में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर के सर्वे का मेन उद्देश्य है। जी
बिल्कुल राम जी, और देखिए ये उद्देश्य कहीं ना कहीं सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। और देखिए अब इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी, प्रशासन की तरफ से की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ सहारनपुर से मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, एक बड़ी संख्या सहारनपुर में भी देखने को मिली है, 100 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था, बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जांच चल रही है, लेकिन ये संख्या भी अपने अपनी तहसील के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करें और उसकी रिपोर्ट सबमिट करें, जिसकी जांच चल रही है। और मैं आपको ये बताऊं, सहारनपुर का जो मदरसा है, ये सहारनपुर का जो देवबंद है, देवबंद पहले से ही पूरे देश में सबकी निगाह पे रहता है, क्योंकि देश में कभी भी कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसका कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन सहारनपुर के देवबंद से निकलता है। और मैं आपको बताऊं, जो भी यहाँ तो कनेक्शन निकलता है वो यहाँ अवैध मदरसों में ही पढ़ के गए हुए होते हैं, यहाँ के संपर्क में होते हैं। इस तरह की बातें सामने आई हैं और उसके बाद जो फिर उसको लेकर भी यहाँ नजर रखी जाती है। देखिए क्या स्थिति है और किस तरीके से आगे का स्टेप क्या रहता है, ये देखना होगा। लगातार मनोज आप भी बने रहेगा हमारे साथ। एसके का रुख करते हैं। एसके, देखिए इस पूरे जिस तरीके से सर्वे किया गया है, अब उसमें पूरे एक विस्तृत रिपोर्ट की जरूरत है, ताकि ये भी जो है आकलन किया जाए कि आखिर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें कितने छात्र जो हैं तालीम ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका भविष्य सिक्योर करना है, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं सरकार आगे का फैसला लेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये केवल मदरसों का सवाल नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले भी इस तरीके के अभियान विभिन्न स्कूलों के खिलाफ चलाए जाते रहे हैं, जो कि बिना मान्यता के चल रहे थे और उनके बच्चों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया गया था, जहां पर मान्यता के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और वो तय पाठ्यक्रम जो कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से तय है, उसमें बच्चों को समायोजित कराया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मदरसे, जो कि सर्वे लगातार जारी है, 6000 से ज्यादा मदरसों की ऐसी संख्या है जिनका सर्वे अभी तक पूरा किया गया है। हालांकि ये सर्वे लगातार जारी है, क्योंकि इनकी संख्या पूरे प्रदेश भर में बहुत ज्यादा है। तो कोशिश लगातार है कि ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए, उनके छात्रों की संख्या को देखा जाए और कोशिश की जाए कि वो मदरसे जो कि सरकार से अनुदानित हैं, सरकार ने जहां पर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू किया है, जहां जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको कंप्यूटर शिक्षा, उसके अलावा साइंस, गणित और अंग्रेजी जैसे विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे मदरसों में ऐसे बच्चों को समायोजित करा दिया जाए। हालांकि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 5 तारीख तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये रिपोर्ट प्रदेश के सभी 75 जिलों से आएगी। उसके बाद ऐसे मदरसों की स्थिति के अनुसार आकलन किया जाएगा कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की क्या स्थिति है और वास्तव में उनको कहां पर समायोजित किया जाना है या कैसे ऐसे मदरसों को रेगुलराइज किया जाना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो जो है अभी सर्वे का काम लगातार जारी है। पहले सर्वे होगा, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ये सारी रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश सरकार के पास आएगी, उसके बाद आगे का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस सर्वे के पीछे कोशिश यही है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले और कहीं ना कहीं गुणवत्तापरक शिक्षा मिले और ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो अपने आने वाले समय में कहीं ना कहीं रोजगार के लिए कुछ कर सकते हो या किसी विभाग में समायोजित हो सकते हो या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकलने वाली विभिन्न भर्तियों में भाग ले सकते हो। तो लगातार इस तरीके की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है, ताकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बेहतर किया जाए और कोई भी बच्चा ऐसे मदरसों में पढ़ के अपने भविष्य को खराब ना करे। और कोशिश यही है कि सभी मदरसों में गुणवत्ता परक के साथ ही मान्यता प्राप्त मदरसों में ही शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे पढ़ने के बाद अपने जिस भी विषय में वो योग्यता रखते हैं या जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं वहां पर वो जाकर अपने मन मुताबिक काम कर सकें। बिल्कुल इसके, और देखिए ये लगातार 5 नवंबर तक ये सर्वे चलने वाला है और उसके बाद एक बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौती भी होगी कि किस तरह से इन सारी चीजों को सही तरीके से किया जा सके, सही प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, गाजियाबाद से आंकड़ा समझना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ आंकड़ा सामने निकल कर आया है, चूंकि अभी सर्वे चल ही रहा है, अभी तक की क्या कुछ तस्वीर है?
जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर का ये क्षेत्र है और यहाँ पर अभी तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो कुछ इस तरह है। लगभग 140 ऐसे मदरसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, लेकिन ये वो मदरसे हैं जो एक बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी स्थिति पर चल रहे हैं। लेकिन अगर उन मदरसों की बात की जाए जिनमें मात्र 50 से 100 बच्चे होते हैं, उन मदरसों का अभी तक जो है किसी भी तरह का रियलिटी चेक या फिर किसी भी तरह का अभी वहां पर कुछ भी तरह की चेकिंग नहीं हो पाई है, जिससे कहीं ना कहीं ये लगाया जा सकता है कि अभी इन मदरसों की जितनी ज्यादा चेकिंग होगी उससे बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि ये मदरसे अब से नहीं पिछले कई सालों से लगातार चलते आए हैं। कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जो पिछले 5 सालों से एकदम बड़ी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि इनकी फंडिंग को लेकर भी बड़े सवाल उठे हैं, और इस फंडिंग को लेकर अक्सर वो मदरसे वाले कहते हैं कि आसपास के लोग जो है उनको चंदा दे देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इतना चंदा होता है कि जो इस तरह के मदरसे चल जाते हैं उनको बुक, टेबल और तमाम चीजें मुहैया करा दी जाती है। जी बिल्कुल। और देखिए लगातार आप बने रहिएगा जितेंद्र हमारे साथ। मनोज हमारे संवाददाता बने हुए हैं सहारनपुर से। मनोज, देखिए जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे वहां से निकलकर सामने आए, जिनकी संख्या करीब 100 से ज्यादा बताई जा रही है, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से स्ट्रेंथ है वहां पर छात्रों की, अगर उन्हें कंपेयर किया जाए जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनसे? तो मदरसों का सर्वे शुरू हुआ था तो हमने यहाँ पे कुछ मदरसों का रियलिटी चेक भी किया था। वहाँ हम जानने की कोशिश की थी किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम एक मदरसे में पहुंचे, दारुल महमूदिया मदरसा था, और वहाँ पर बड़े हैरानी की बात थी कि जो उस्ताद है, जो टीचर है वहाँ पढ़ाने वाले, उन्हें भी देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। जो वहाँ बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे, हमने उनसे पूछा आपके जिले के जिलाधिकारी का नाम क्या है, उसकी जानकारी दी, सीएम कौन, सीएम कौन, मतलब बहुत उलझन वाली जिलों की स्पेलिंग पूछी गई। कुछ उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्हें जो बच्चे थे, जो बाद में हमारे को ऑफ कैमरा जो उस्ताद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मदरसे पे हम जो हमारा जोर है वो उर्दू पे पढ़ाने पर है, उर्दू के बारे में पूछिए। और हैरानी की बात है कि जो समझते हैं सरकार जो जांच करा रही है, इसमें सर्वे करा रही है, सर्वे का मतलब ये है कि हम इस तरह की शिक्षा से बच्चों को क्यों हम उनके कुछ वर्ष खराब कर रहे हैं जो आगे जाके उनको काम ही नहीं आएंगे, आगे जाके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शामिल ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार इसका गैर प्राप्त मदरसों की जांच करा रही है, ताकि हिंदी के साथ इंग्लिश, साइंस, मैथ, इन सब चीजों को भी इन मुस्लिम बच्चे हैं इनको भी शिक्षा मिले, और ये सभी और बच्चों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके और देश का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल मनोज, और देखिए यही तस्वीर हर जगह से आ रही है कि जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहां पर शिक्षा का स्तर क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। कितने शिक्षित वहां पर बच्चे हो रहे हैं, इसके साथ ही टीचर्स कितने शिक्षित हैं, किस तरह का ज्ञान वहां पर दे रहे हैं, किस तरह की शिक्षा वहां पर दे रहे हैं। हमारे साथ आगरा से कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस तरह से मनोज बता रहे हैं कि रियलिटी चेक करने जब वो पहुंचे मदरसों में तो तमाम तस्वीरें ऐसी निकल कर आई कि जो बेहद हैरान करने वाली थी कि शिक्षकों को किसी तरह की जानकारी नहीं, छात्रों को जानकारी नहीं। क्या ऐसी ही स्थिति आगरा में भी देखने को मिली है उन मदरसों में? बिल्कुल रितु जी, जो हमारे अभी सहयोगी ने जो मनोज जी ने बताया, बिल्कुल आगरा में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। आगरा में जब सर्वे किया गया, जब हम वहां पर मौजूद थे तो हमने वहां देखा कि हमारे देश के राज्यपाल का नाम नहीं पता, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता बच्चों को। हमारे देश जो बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा पर जनगण जो राष्ट्रगान सुनाया गया उसके बारे में जानकारी दी। तो कई ऐसी गतिविधियां देखने हैरान करने वाली जो तस्वीर सामने आई थी उसका सर्वे किया गया। उसमें देखा गया 3 टीचर 40 बच्चे अवैध पढ़ा रहे हैं, और भी कई ऐसे जैसे मदरसे थे वहां पर इस तरह की बच्चे अवैध तरीके से वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। तो करीबन 14 ऐसे मदरसे की जांच हुई है जो अवैध तरीके से अभी भी एडीएम प्रोटोकॉल जो अजय प्रशासन जी जहाँ पर बनाए गए हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया 14 ऐसे बिना मान्यता के पाए गए हैं, और करीब 20 ऐसे हो सकते हैं आगरा में। टोटल इनकी संख्या करीब 20 ऐसे हो सकती है जिन पर जो मदरसे ऐसे हैं जिनके जो बिना जो सरकारी बच्चे जो सरकार से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। कई अब इनकी सूची तैयार की जा रही है कि आगरा में करीबन टोटल कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे मदरसे हैं जिनकी सूची 5 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
उसको लेकर अब ये पूरा देखा जाएगा इन बच्चों को कैसे लाभान्वित किया जाए, क्योंकि ये अभी तो रिपोर्ट तैयार किया है, इस रिपोर्ट के बाद ये तय करना अभी बाकी है कि इन बच्चों को कैसे लाभान्वित किया जाए, सरकारी योजना से कैसे जोड़ा जाए आखिर, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य जो खतरे में पड़ा हुआ है। बिल्कुल, और देखिए उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए क्या एक बेहतर विकल्प जो है निकाल कर लाती है सरकार, ये देखना होगा। चलिए, आप चारों का ही बहुत शुक्रिया खास और महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए।